हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और मैथ्स में बहुत से टॉपिक हैं। तो हमने पहला टॉपिक अपना परसेंटेज रखा है और बगैर टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने परसेंटेज को ही पहले क्यों रखा? क्योंकि परसेंटेज का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं है। कोई भी एग्जाम देंगे आप, स्टेट लेवल का, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम देंगे उसमें एक ही क्वेश्चन आने हैं परसेंटेज की। बट इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि परसेंटेज, अगर परसेंटेज की नॉलेज है हमको तो हम आगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबकी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक क्या रखे हैं? परसेंटेज रखे हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? पर सेंट को तोड़ दीजिए, परसेंट को तोड़ दीजिए। पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यही तो होता है भाई। पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100। दुनिया में कोई भी चीज, इनफैक्ट ये पेन हो गया, मैं हो गया, बुक्स हो गई, कोई भी एक बुक ले लो, 10 बुक ले लो, वो अपने आप में तो क्वांटिटी में एक मात्रा है ही, लेकिन वो अपने आप में 100% भी है। कहने का मतलब क्या है? दुनिया की कोई भी चीज एक होती है या वो 100% होती है। जैसे मान लो 10 कलम ले ली हम, वो अपने आप में 10 कलमों का कलेक्शन क्या है? अपने आप में एक है। लेकिन वो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वो कितना परसेंट है? 100% है। तो यही कहने का मतलब है कि एक जो है, एक क्वांटिटी, वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। बस परसेंटेज को कुछ नहीं, परसेंटेज कुछ है नहीं, इसका वैल्यू याद करना, ये सब लॉजिक की बातें हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे सब लोग, अगर हम प्रतिशत की परिभाषा की बात करें तो प्रति सैकड़े पर, प्रति सैकड़े पर एक, प्रतिशत की यही परिभाषा और कुछ है नहीं भाई। प्रति सैकड़े पर एक मतलब 100 पर एक जो है वो कितना परसेंट होता है भाई? 1%। अगर 100 वस्तु है, उसमें से एक वस्तु को हम उठा रहे हैं, तो पूछे, कोई इंसान पूछ लिया कि भाई कितना परसेंट हमने उठाया, तो उसका मतलब क्या हुआ? हमने 1% उठाया। तो प्रति सैकड़े पर एक होता है। तो इसको देखिए भाई, कहने का मतलब क्या है? पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100, मतलब कहने का मतलब क्या है? 100। एक जो है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो इसका कुछ वैल्यू है। एग्जाम में आजकल अलग अलग तरह, पहले तो एग्जाम में आता था 10%, 20%, 25% आता था, लेकिन आजकल आ रहा है 16 से ही 2/3%, 37.5%, 83.33%। तो इसकी वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना हम बताते जाएंगे, आप करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको वो वैल्यू याद होती जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या लिखा? एक क्या है? एक अपने आप में 100% है। क्या है भाई? 100%। अभी हमने बताया ना, पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100, एक अपने आप में 100%। हम दोनों साइड 2 से भाग दे देते हैं, दोनों साइड 2 से भाग दे दें तो क्या हो गया? 1/2 आया। आया कि नहीं भाई? एक को 2 से भाग दिया, 1/2। अगर हम इसको 100 को 2 से भाग दें, 100% को 2 से भाग दें, तो ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये अगर हम कहें तो ये क्या होगा अपने आप में भाई? 100 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 50%। इसी प्रकार से एक को जब 3 भागों में, 3 टुकड़ों में तोड़ा जाए, इसमें कुछ है नहीं भाई, टुकड़ों में कितने भागों में उसको तोड़ा जा रहा है। एक को जितने भागों में तोड़ेंगे, 100% को भी उतने भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसको 100 को 3 भागों में तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33×99 सही, एक सही 1/3%, 33 सही 1/3%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ये देखो भाई, क्या है इसमें? कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। इसमें देखो 3 से 100 में भाग दिया, 99 33 बार पूरा गया, एक हमारा शेषफल बचा, और 3 पूर्णता 3 से भाग दिया गया था। बस उसी प्रकार से एक को जब 4 भागों में तोड़ा जाएगा तो कितना आएगा भाई? 25% आएगा।
एक को जब 5 भागों में तोड़ा जाएगा तो कितना आएगा भाई, 20 पंचे 100, 20%। एक को 5 भागों में तोड़ने का मतलब 100 को भी 5 से भाग दे दिया गया। एक को जब 6 भागों में तोड़ा गया, तो जब हमने 100 को 6 भागों में तोड़ा, 6 से भाग दिया, तो क्या हुआ भाई हमारा 50/3 आएगा कि नहीं आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 बार 16 48, 2 50/3% लिख सकते हैं नहीं। या इसी को हम कहते हैं 16.66%, ये भी होता है। तो ये चीज है, यही चीजें हैं अपने में। देखो एक को हमने 2 से भाग दिए 50%, एक को 3 से भाग दिए, सिर्फ इसमें डिवीजन करना है, भाग देंगे ऑटोमेटिक वो वैल्यू निकलते जाएगी। जैसे आगे चले हम 1/7, एक को हमने 7 से भाग दिया तो हम 100 को भी 7 से भाग देंगे, तो 14 सते 98, 2/7%। या इसी को कहते हैं 14.28%। ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू पूछ लिया जाता है, ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा कि 1400 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो हमको ये वैल्यू रखने से आसान पड़ेगा, डायरेक्टली हमें 1/7 रख लें, हमारा काम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 1 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो 100 को भी 8 से डिवाइड किया, 12 1/2%, 12 सही 1/2% या 12.5%। इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी। जब 1 को 9 से डिवाइड किया जाएगा, 1 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा भाई, 11 सही 1/9% या 11.11% आएगा। अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करें, 1 को 10 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा अपने में, ये 100%, 10%। ठीक, तो ये देख लो भाई। इसमें इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए, इंपॉर्टेंट देखो एक ये है आपका, ये तो आप लोगों को डायरेक्टली याद होंगे, 25 चौके 100, 20 पंचे 100। एक ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/10 तक हो गया, 1/10 तक हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। आगे क्या है भाई, 1/11, इसको क्या लिखेंगे, 9 1/11%, या 9 सही 1/11%, या इसी को लिखा जाए 9.09%। अगर दशमलव, दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब है रटना नहीं है भाई, प्रैक्टिस करना है। सवाल कराएंगे ऑटोमेटिक, 10 सवाल कराएंगे ऑटोमेटिक, एक जो है 1% जो हाई लेवल का परसेंटेज होगा उस पर 5-6 सवाल करेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अभी तो हम लगाएंगे 1-2 सवाल, मान लीजिए आगे चल के सवालों पे बात पे आएंगे, पहले इसकी वैल्यू को याद करिए, वैल्यू याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सवाल इजी हो जाएंगे। 1/12 इसका मतलब क्या होता है भाई, 8.33%। डायरेक्ट इसका दशमलव वाला वैल्यू याद करो, ठीक है। 1/13 क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रैक्शनल वैल्यू भी 8 सही 1/3%, ये भी याद करो, ठीक। इसका क्या होता है भाई, 7 सही 9/13%, ठीक। इसको अगर हम दशमलव लिखें 7.69%, ठीक। 1/14 क्या होता है भाई, 1/14 होता है 7 सही 1/7%, या इसी को लिखते हैं 7.14%। कुछ करना नहीं है भाई, 13 जो था, हमने 1 को 13 भागों में तोड़ा तो हमने 100% को भी 13 भागों में तोड़ दिया। बस इसी का 1 को 14 भागों में तोड़ा तो हमने इसको भी तोड़ दिया। 1/15 क्या होता है भाई, 1/15 का मतलब क्या हुआ, 1/15 का मतलब 100/15 हमने किया, 100/15 हमने कर दिया। देखो दोनों साइड हमने क्या किया, 15 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 6 सही 2/3%, या इसी को लिखते हैं 6.66%, ठीक। आगे चलो 1/16 आया,
इसको क्या लिखेंगे 100/16 लिख लीजिए। कुछ करना नहीं है, ये सब करना ही नहीं है, डायरेक्टली आपको वैल्यू याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%, या इसी को अगर हम पॉइंट में लिखें 6.25%। ठीक, आगे 1/17 इंपॉर्टेंट नहीं, 1/18 इंपॉर्टेंट नहीं, 1/19, 1/20 देख लीजिए। 1/20 अपने आप में क्या होता है 20×5 5%। 1/21 इंपॉर्टेंट नहीं, 22 इंपॉर्टेंट नहीं, 23 इंपॉर्टेंट नहीं, 24 देख लीजिए 24। 4 सही 1/6%। ठीक है, आगे इसको लिख सकते हैं 4.16%। ठीक, 1/30 देख लीजिए। 1/30 क्या होगा भाई 10/3%, या इसी को लिख सकते हैं 3 सही 1/3%, या इसी को लिख सकते हैं 3.33%। ठीक, कुछ नहीं है भाई, बस इसको डिवीजन मेथड है। बस मतलब जितने टुकड़ों में जितने भागों में एक को तोड़ा जाएगा उतने ही भागों में 100% को तोड़ना है, और कुछ याद नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है। 24 एक को हमने 24 भागों में तोड़ा, हमने यहाँ क्या किया 100 को भी 24 से भाग दे दिया। बस दोनों साइड हमने जितने से एक में भाग दिया है, दोनों साइड उतने से 100 में भी भाग देना, बस इतना ही करना है आपको। 1/40 देख लो। 1/40 क्या होता है 1/2% या 2.5%। ठीक, इतने वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अभी जैसे 1 हमने मान लीजिए 12 है, अगर हम कह दिए 7/12 बताओ, तो 7/12 का मतलब इसी का 7 गुना करना है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसको मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इतनी तक तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। आगे जो है आप इसको जो है सवालों को जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होता जाएगा। परसेंटेज में हम लोग किसी भी चीजों की पीसेस करते हैं, इसको पार्ट में तोड़ते हैं। कितने पार्ट में तोड़ा गया, जैसे हमने बताया था 3-4 चीजें हैं, देख लीजिए। 1/3 क्या बताया था भाई 33 सही 1/3%, ये बताया था ना। या इसको क्या हमने लिखा था 33.33%। अगर हम आपसे पूछ लें 2/3% का क्या मतलब, 2/3 का क्या होगा, कितना परसेंट, 2/3 अपने आप में कितना परसेंट होगा। तो हमने क्या किया है, इसका सिर्फ 2 गुना ही तो कर दिया है भाई, इसका 2 गुना ही कर दिया है, तो इसका भी 2 गुना आप लोग कर लीजिए। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 33 का 2 गुना 66, 1 का 2 गुना 2 3, बस हो गया भाई। कुछ नहीं है, अगर 2/3 आ गया तो इसका मतलब अगर मान लो 66 सही 2/3% है, तो हमको ये पता है कि ये 33 सही 1/3% का 2 गुना ही तो है। इसका 2 गुना जब करेंगे तो 66 सही 2/3%, और ये 66 सही 2/3% 2/3 होता है। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो ये कितना होगा भाई 33 का 2 गुना 66, और 0.33 का 2 गुना 0.66, बस हो गया। इसी प्रकार से आगे 1/4 है, 1/4 अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई 25% होता है कि नहीं होता है। अगर हम 3/4 पूछ लें आपसे 3/4 कितना होता है, तो इसी का तो 3 गुना किया गया है भाई, 1 का 3 गुना 3, तो 25 का 3 गुना कितना होगा 25 का 3 गुना कितना 75%। यही हम लोग रट लिए हैं। अगर एक की वैल्यू याद हो गई, एक चीज की वैल्यू याद हो गई, सिर्फ 20 तक आप लोग 25 तक याद कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक सब निकल जाता है। अगर मान लीजिए 25 को हम लोग क्या कहें कि 25 का 3 गुना कितना होता है 75%, 1/4 का 3 गुना 3/4 होता है, बस ऐसे निकलता है सीधा। इसी प्रकार के जैसे है 1/5 अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्त, 1/5 होता है 20%। सब लोगों को ये पता होगा, क्योंकि अभी 1 है तो 100 में जब 5 से भाग देंगे तो 20% आ जाएगा। अगर हम पूछ लिए 2/5 क्या होगा, तो इसी का 2 गुना है भाई, इसी का 1/5 का 2 गुना है, 1/5 का 2 गुना है
तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 40%। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका जब हम 3/5 अगर कोई पूछ लिया तो 3/5 1/5 का 3 गुना ही तो 3/5 है, तो 20 का 3 गुना कितना होगा 60%। अगर हम कोई पूछ लिया 4/5 बताओ 4/5 कितना होगा, तो इसका 4 गुना 4/5 होता है, तो इसका 4 गुना 80% होगा कि नहीं होगा भाई। बस यही वैल्यू है, इसी को हम लोग आज तक रट रहे हैं कि हाँ 3/4 60%, 3/4 60%। 1/5 का ही तो 3 गुना 3/5 है, तो 1/5 का जब 3 गुना करेंगे 3/5 20 का 3 गुना 60%। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलकर बताए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है भाई 1/6 है। 1/6 को हमने क्या बताया 16 सही 2/3%। ठीक, इसको हम अगर डेसिमल में लिखे, दशमलव में लिखे, तो 16.66% होता है कि नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछ लिया कि हमको बताओ अगर 2/3 करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 1/3 33.3%। अगर 4/3 करें 4/6 करेंगे 2/3 आ जाएगा। अगर हम 5/6 कर दें 5/6 कर दें तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका 5 गुना, तो 16 का 5 गुना 80, 2 का 5 गुना 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। अगर हम ये बताओ सिर्फ इतना देखो 16 सही 2/3 का हम 5 गुना कर रहे हैं, तो अगर हम कोई पूछे तो 16×5 80 हुआ कि नहीं हुआ, 2×5 10/3% हुआ। लेकिन हमको हमेशा अपना जो है हर है उसको छोटा रखना है। अब जब हम 3 से 10 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और ये 3 आकर 80 में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब कैसे होगा, ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस इसको क्या लिख सकते 3 सही 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 को 3 त्रिक का 9 1 10/3। अब ये 3 जो है पूर्णांक हमारा हो गया, तो ये क्या हो गया भाई 83 सही 1/3%। हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक है, इसको लिखिए 83 सही 1/3%। बस इसका 5 गुना है 16×5 दिमाग इतना तेज काम करना चाहिए कि ये जो है हमको ना लिखना पड़े। 16×5 3 दूनी 10, 3 त्रिक का 9, 80 3 83, 83 सही 1/3%। तुरंत कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस 16 का 5 गुना 2 का 5 गुना 10 होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है, और 80 3 83। ठीक, तो इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा, इसका जब 5 गुना करेंगे 83.33% आएगा। ठीक, आगे चलिए 1/6 हो गया। ठीक, 1/7 देखिए, 1/7 को हमने क्या बताया था 14 सही 2/7, यही बताया था ना, इतना परसेंट होता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 14.28% लिख सकते हैं नहीं। ठीक, अगर हम कह दें भाई 2/7 बताओ, 2/7 का मतलब क्या होगा, 1/7 का 2 गुना ही तो है भाई 2/7, तो 14 का 2 गुना क्या होगा 28, और 2 का 2 गुना 4, इतना /7%। ठीक, इसका 2 गुना करो भाई 14 दूनी 28, इसका 2 गुना करो 28 दूनी 56.56, इतना %। ठीक, 3/7 अगर कोई पूछ लिया 3/7 बताओ, तो 14 का 3 गुना कितना होगा भाई 42, और 2 का 3 गुना 6/7%। या इसका 3 गुना करो 14 3 42, इसका 3 गुना करो, ठीक, इतना हो गया। ठीक, आगे अगर हम कहें 4/7, ठीक 4/7, 3/7 यहां हो गए, आगे 4/7 है, तो 14 का 4 गुना कितना होगा 14 चौका 56। अब देखो यही ध्यान देना है, अगर इसका हम 4 गुना करें तो ये 8 हो जाएगा, जो 7 से अधिक है, 7 से अधिक है उसमें 7 से अगर भाग देंगे तो एक पूरा चला जाएगा। तो अगर हम इसको भाग दें कितना हो जाएगा भाई, तो 14 चौका 56, और 7 दून कितना 4 दूनी 8, 7 1 के 7, 56 1 57 सही 1/7 निकला कि नहीं,
57 सही 1/7%। नहीं समझ में आया? देखो ये क्या था, 1/7 क्या है, 1/7 क्या है, 14/7%, यही है ना। अगर हम इसको जो है 4 टाइम कर दें और इसको भी 4 टाइम कर दें तो यही तो हो गया 4/7, 4/7। जब इसको 4 बार करेंगे 14 चौका 56, इसको करेंगे तो 4 दूनी 8/7। देखो क्या हर बड़ा है, हर छोटा है ना, हर छोटा है अंश से, तो एक बार जा रहा है, तो एक बार जो जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा, जो शेष बचेगा यहाँ बच जाएगा, तो 57 1/7 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया ये चीज? आगे देखो, अगर आ गया 5/7, 5/7 आ गया तो 14 है, 14 का 5 गुना 70 और इसका 5 गुना 10, तो 70 1 71, 71 सही 3/7%। ठीक, आगे अगर हम 6 टाइम करें इसका, 6 टाइम करें तो कितना, 14 छंग 84, 6 दूनी 12, तो क्या हो गया 84 1 85 सही 5/7%। ठीक, देखो सिर्फ क्या हो रहा है, मतलब जो अगर 1/7 आपको पता है तो उससे रिलेटेड कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई भी परसेंटेज अगर आपको पता चलती है तो आप उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं, भिन्न निकाल सकते हैं, या कोई भी भिन्न ऐसा पता चलता है तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे भाई, उसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। इतनी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर इतना कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं भाई, तब एसएससी की तैयारी करना या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आगे क्या है भाई, 1/8 है, क्या है 1/8, 1/8 है, तो 1/8 का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2%, या इसी को कहते हैं 12.5%। ठीक, अगर हम इसको 2 से करें तो 1/4 हो जाएगा 25%, इसका 2 गुना करेंगे तो 25% हो जाएगा, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया भाई 3/8, 3/8 है ना, 3/8 है, तो 12 का 3 गुना कितना होगा भाई, 12 का 3 गुना 36, और 1 का 3 गुना 1/3, 3/2, 3 में जब 2 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 37 सही 1/2% हो जाएगा। 36 है 37 सही 1/2%, या इसी को लिखते हैं 37.5%। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे अगर पूछ लिया 5/8 बताइए क्या होगा, 5/8, 12 का 5 गुना 60, इसका 5 गुना 5, तो क्या हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 62 सही 1/2% हो कि नहीं। 12 का 5 गुना 60, 1 का 5 गुना 5/2, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक, तो 60 2 62 सही 1/2%, या इसी को लिख सकते हैं 62.5%। ठीक, अगर 7/8 आ गया, 7/8 तो क्या होगा 12 सते 84, अगर 12 का 7 गुना करे 12 सते 84, 1 का 7 गुना करे 7/2, तो 7 में 3 बार जाएगा, तो 84 3 87 सही 1/2%, या इसको लिख सकते हैं 87.5%। ठीक, इतनी चीजें हो गई, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग ही रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा ये 37.5 जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए क्या था भाई, 1/9 था, 1/9 का मतलब क्या हुआ 1/9%, 11 सही 1/9%, या 11.11%, इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको करें 2/9, ये हमारा बेस है, इसको करें हम 2/9, तो इसका 2 गुना क्या हो गया 22 सही 2/9%, 2 गुना सिर्फ कर रहे हैं, 2 इसमें 2 से पढ़ा, इसमें 2 से गुड़ा, बस हो गया। इसको लिखेंगे 22.22%। अगर इसका हम 3/9 कर दें,
3/9 का मतलब क्या हुआ, काट पीट के ये क्या आना है, 1/3 ही तो आना है। इसको तुमको पता है ना क्या है, 33.33% या 33 सही 1/3%, यही तो है भाई। अगर हम करें 4/9 कर दें तो 4/9 क्या होगा, 44 सही 4/9%। क्या हो रहा है, बस इसका 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना हो रहा है कि नहीं, 4 गुना 4 गुना, 11 का 4 गुना 4 44, 1 का 4 गुना 4/9%। अगर हम इसका 4 गुना करें तो 44.44 हो गया। ठीक, आगे इसी तरह से इसका 5 गुना करेंगे तो 55.55 आएगा। इसका करेंगे तो 66.66 आएगा। ठीक, इसको देख लीजिए आगे। अब देखो, अगर कोई कभी भी ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे मान लो हमने कहा 50%, इसको अगर हमको भिन्न बदलना है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये नोट कर लीजिए भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक, देखो 50% है, जैसे मान लो हमको पता नहीं है, ये 50% है, इसको हमको बदलना है भिन्न में, बटे में बदलना है, तो हमने क्या किया, 100 से भाग दिया, प्रतिशत हटा दिया, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर जैसे मान लो हमको बदलना है 1/5 को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न है ये 1/5 भिन्न है ना, तो 1/5 भिन्न है, इसको प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कराकर प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, बस हो गया। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ये क्या है अपने आप में 20% आया कि नहीं। अगर प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराकर प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देकर प्रतिशत का चिन्ह हटा दो। ठीक, बस यही इतनी चीजें हैं। आगे जो है इतनी चीजें आप लोग कल तक रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर कल तक आप लोग ये रिवाइज करेंगे तो आगे के जो है हमारे पास आगे जो आने वाले हैं, जैसे आ गया 833 सही 1/3%, आगे क्या 833 सही 1/3%। तो हमको क्या इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें 33 सही 1/3% का अहम रोल है और इसी के हिसाब से ये सवाल सेट होगा। तो इस हिसाब से आप लोग कल तक के लिए ये रिवाइज कीजिए। बाकी चैनल भाई पहला वीडियो है यूट्यूब का और आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, और थोड़ा सा पहला दिन है तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा है। बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से अच्छे कंटेंट को जो है आपको देते रहेंगे। बाकी जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं, आप लोगों को जितने भी डाउट हैं सब जो है यहाँ पे सॉल्व होगा। जैसे डाउटनेट एप्लीकेशन है, आप लोग जो है यूज करते हैं तो फिर जो है उसमें सबका सलूशन नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ कोई भी सवाल मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर कहीं भी आप लोग अगर फोटो क्लिक करके भेजते हैं तो आपको सलूशन उसका मिलेगा। धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही।